Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. तो हमने अभी तक जो सवाल कर लिए हैं प्रैक्टिस में वो थे 66 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। अब हम आ गए 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इस श्रेणी का सिग्मा ब्रैकेट अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन इसमें से कौन सी श्रेणी है? इसमें से कौन सी श्रेणी है? अभिसारी, अपसारी, दोलनी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करो पता, बताओ कि ये कौन सी श्रेणी है। ये श्रेणी कौन सी है? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो एनवा पद अलग कर लो। ये हो गया आपका एनवा पद, श्रेणी का एनवा पद। श्रेणी का एनवा पद, ठीक है, श्रेणी का एनवा पद आ गया। अब परिमेयकरण करके इसको ठीक कर लो। परिमेयकरण करने पर तो ये परिमेयकरण कर दिया। ए माइनस बी, ए प्लस बी, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा तो एनवा पद हमारा आ गया। अब हम इसमें अपना परीक्षण लगा सकते हैं। तो ये un हो गया, एक vn ले लो, इसे थोड़ा सा हल भी कर ले, n कॉमन निकाल लें। ठीक है, अब n का मान vn जो लेंगे वो 1/n की पावर p होगा और रेशियो टेस्ट से p का मान 1 लेना होगा। p बराबर 1 लेने पर n से n कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 आया है मतलब 0 और अनंत नहीं आया, और p बराबर 1/2 पर आया मतलब 1 से छोटे पर आया, यानी अपसारी है। अच्छा, p तो 1 रखा है, सॉरी, p 1 रखा है जो कि 1 से बराबर है या 1 से छोटा है। अब ये धोखा दे देता है कई बार, ये इससे कंपेयर कर बैठते हैं, है ना। आप ये गलती ना करिएगा, इससे कंपेयर कर बैठते हैं। बस इसका तो खाली इतना ही है कि भाई 0 और अनंत ना आए, है ना। ये तो सिर्फ 0 और अनंत देखने के लिए होता है। जो p आपने रखा है वो चेक करके बताता है कि अभिसारी है या अपसारी है। तो p बराबर 1 आया मतलब अपसारी है। तो ये वाली गलती का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कई बार हम इस आंसर पे चले जाते हैं और इस आंसर को देख के ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, इस आधार पे अभिसारी अपसारी बोल बैठते हैं, जबकि एक्चुअल में जो
निर्धारक है वो P है, ना कि ये तो सिर्फ 0 और अनंत नहीं होना चाहिए, इतना ही रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इतनी है कि 0 या अनंत में से ये कोई ना हो, इसको इससे बाहर निकालना है बस। बाकी P जो मान है वही तय करेगा अभिसारी या अपसारी को। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। एक शानी बात और बता दो कि हमने परिमेयकरण क्यों किया, इसका परिमेयकरण क्यों किया हमने, इसका परिमेयकरण क्यों किया? यही जच गया आपने कि चलो खाली बैठा परिमेयकरण ही कर लिया। इसका परिमेयकरण हमने क्यों किया? बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि चलो कुछ तो करें, क्यों किया? नॉर्मली तो हम नहीं करते। इस सवाल में ऐसा हमें क्या दिखा कि चलो कुछ परिमेयकरण करते हैं? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, यही होता है पढ़ना। पढ़ने का मतलब आपको हर स्टेप पता हो, क्यों क्यों लगाया, क्यों किया, है ना? जिम्मेदारी हो आपके हर स्टेप की, भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं यूं ही फेंक नहीं रहा हूँ, मैं यूं ही फेंक नहीं रहा हूँ, जो आ गया ठीक है, करके देख लेते हैं। करके नहीं, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। ये आ रहा था आपका अनिर्धारित रूप, अनंत माइनस अनंत, अनंत माइनस अनंत। क्योंकि फिलहाल का केस ये था कि ये हो गया अनंत, एन का मान अनंत रखने पर ये अनंत आएगा, ये अनंत आएगा, अनंत माइनस अनंत, यानी आपका सवाल फिलहाल अनिर्धारित रूप में था। और जैसे आपने परिमेयकरण किया, देखोगे आपका अनिर्धारित रूप खत्म हो गया और अब आप निर्धारित रूप में आ गए और आपका आंसर आने लग गया 0। आपका 0 आने लग गया। यहाँ देखो, जैसे आपने ये किया, ये सारा किया, ये करके जब आप यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पहुंचने के बाद में देखो अब आपका आंसर आने लग गया 0। अब यहाँ देखो, इस केस में अगर हमने सीधी लिमिट निकाली होती, हम ये निकालते कि अनंतवा पद क्या है, तो अनंतवा पद आ जाता 0। इसका मतलब अभिसारी और अपसारी अब दोनों हो सकती है। अब अभिसारी अपसारी दोनों हो सकती है, इसका मतलब और टेस्ट करने की जरूरत है, अभी टेस्ट फाइनल नहीं हुआ है ना? अंतिम पद परीक्षण जो है वो 0 दे रहा है, 0 दे रहा है मतलब आगे बढ़ो, अगले टेस्ट लगाओ। इस वजह से एक सही जगह जगह पे लाए जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कहना मुश्किल था, यहाँ पे अनिर्धार्य है, तो अनिर्धार्य का मतलब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं ये क्या है, और पता नहीं ये क्या है तो हम आगे कैसे बढ़े? तो इस पता नहीं से हम पत्ते पे पहुंचे, और पत्ते पे पहुंच के फिर आगे बढ़ाया कि भाई अनंत पद 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब अभिसारी या अपसारी में से कोई भी हो सकता है। फिर आगे टेस्ट लगाया, है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 68। अंडर रूट एन माइनस एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन बटा एन, इसमें क्या करोगे? मियाँ तो देखो दिमाग लगाओ, जब तो एक लाइन को सवाल है, सिर्फ एक लाइन को, बस आंखें ऐसे, आंसर, है ना? पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है ना? मर्म समझ गए तब तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। सार पकड़ में आ गया तो पेन चला। जब पेन अब इसलिए चलाओगे कि आपको नहीं पता तो आप ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, पता है तो पता है कि क्या होने वाला है। सबसे पहले अनिर्धार्यपन जो है वो खत्म करेंगे, इसका जो अनिर्धार्य की स्थिति आ रही है पहले वो खत्म करेंगे। अनिर्धार्य आ रहा है ऊपर, अनंत माइनस अनंत आ रहा है, अनिर्धार्य आ रहा है, अनिर्धार्य को खत्म करने के लिए परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करते भैया नीचे आ जाएंगे। ये भैया नीचे आने के बाद में अंडर रूट एन पहले से ऑलरेडी बाहर है, अंडर रूट एन और बाहर आ जाएगा, एन की टोटल पावर 3/2 हो जाएगी। इसको खत्म करने के लिए पी भी 3/2 लगेगा, पी 3/2 लगेगा तो एक से बड़ा आ गया, एक से बड़ा आ गया मतलब अभिसारी आ गया, तो फाइनली अभिसारी हो जाएगा। थे खा गया, कुछ पद खा गया, जिनका उत्तर अपसारी आ रहा है वो शायद कुछ पद खा गए।
ये हो गया n+1 माइनस n अंडर रूट n कॉमन, n की पावर 1 और 3/आधी 3/2। p का मान आ जाएगा 3/2। यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी अभी सारी। अगला सवाल, सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा बदला है, हल्का सा, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है। पहले n था, अब n की पावर p है, और ये भी बताया हुआ है कि ये श्रेणी अभिसारी है। तो बताओ p का मान कहां से जाएगा या कहां तक जाएगा? सेम सवाल है, हल्का सा डिफरेंस क्रिएट किया है इसमें कि p करके तो जब इन केसों में क्या करता है, इनमें थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। पी सवाल में दे देता है, हम भी पी नाम रखते हैं, पी नाम मिक्स हो जाते हैं। बस वो बेवकूफ़ी मत करिएगा, इसका पी ही ओरिजिनल पी माना जाएगा, हमारा पी जो है उसका नाम क्यू हो जाएगा आपसे। अब से जब सवाल में पी दे रहे हैं तो हम हमारा नाम रख देंगे क्यू। नॉर्मली हम भी पी रखते हैं, लेकिन अब हम पी तो ये पहले से बुक करा चुका है ना। एक धर्मशाला एक ब्याह में एक ही बार बुक हुआ है, दूसरी बार के लिए फिर दोबारा दूसरे डेट पर बुक हुआ है, तो ये बुक हो चुका। अब अगर हमने इसका पी नाम रख लिया है ना, अगर हमने भी इसका नाम पी रख लिया तो फिर कैसे पता चलेगा कि ब्याह की को है ना। तो एक धर्मशाला को नहीं बुक हुआ है। ये जब एग्जाम्पल याद आया, ये मुझे मेरे सर जब हम 12th में पढ़ते थे तब ये एग्जाम्पल दिया था मुझे। तो अब याद आया कि ये जो एग्जाम्पल जब मुझे दिया तो मैं एक बार सवाल से तो दूर चला गया और इस एग्जाम्पल की गहराई में चला गया, और कई देर तक मैं इस एग्जाम्पल का सोचने लगा। बात ठीक थी, सवाल से बिल्कुल रिलेवेंट आता है ये एग्जाम्पल, और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आता है कि भाई एक शादी है, अब शादी के लिए वो धर्मशाला बुक हो गई है, तो अगर मान लो उसी धर्मशाला में एक जना और बुकिंग करा ले, सेम डेट पे बुकिंग करा ले, तो क्या होगा? और सोचो क्या होगा, मामला कैसे कितना बुरी तरीके से फंसेगा, है ना। सोच के देखो, तो मेरा दिमाग फिर वहां चला गया। मैं सवाल से तो वो एक बार हट गया, एग्जाम्पल सही था, लेकिन एग्जाम्पल इतना इंट्यूटिव था, इतना गहन था, तो लगा वो सवाल तो चला गया और मैं उस एग्जाम्पल पे चला गया। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सोचने वाली बात है। अगर एक धर्मशाला में एक डेट में दो परिवार आ जाए और फिर बारात आए, कैसे कैसे वो मैनेज करेंगे उसको? वो हर कदम कदम पे वो दिक्कत आएगी, हर कदम कदम पे अगर वो कर लेते हैं तो कदम कदम पे वो परेशानी आएगी। हाँ ठीक है, अगर धर्मशाला के 2 माले हों, 2 फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो हो सकता है 2 भागों में वो डिवाइड करके ऐसे कर ले। लेकिन अगर एक ही जगह हो, कोई ऊपर का माला ना हो, एक ही माले पे 2 शादियां करवानी हो एक साथ, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो फिर इससे रिलेट होता है कि बिल्कुल ठीक है, अगर हमने भी नाम पी रख लिया, सवाल ने भी पी नाम रख लिया, हमने भी पी नाम रख लिया, दोनों पी में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि कौन सा पी इसका है और कौन सा पी हमारा है? वही वाली जो शादी वाली बात हो रही है, सेम डे हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाए। हाँ, हाँ, जूते छुपाने में कितनी दिक्कत होगी। जूता को नहीं, मन तो लगा फिर भयंकर समस्या खड़ी हो जाएगी।
कोई कोई को कन्यादान कर रहे हैं, कोई कोई को कन्यादान कर रहे हैं, कोई कोई की फेरा ले रहे हैं, मतलब कहना एकदम भयंकर, हालत खराब कि किसको कौन किसका मतलब आते हैं तो वेलकम करते हैं, कौन किसका वेलकम करेगा, क्या ऐसे होगा, समझ रहे हो, क्यों समझो कि कितनी खलबली मचेगी उसमें, क्या होगा और क्या नहीं होगा। और दूसरी बात मेरे एक चीज और है कि वधु है वो वधु पहचान में की सी, वधु पहचान में की सी, क्योंकि वधु शादी से पहले अलग होती है और शादी वाले दिन बड़ी अलग होती है, क्योंकि भी दिन भयंकर मेकअप करेडो हुआ है, घर का नहीं कौन पहचान सका, मतलब आप तो है ही है। वधु की हालत, वधु वाले मामला सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वधु जिस दिन शादी होती है उस दिन वधु कम से कम 12 घंटा वो उस दिन मेकअप का चलता है राउंड, अब 12 घंटा में वधु चेंज हो जाए पूरी, हुए एक दिन खातर ही चेंज है, लेकिन एक दिन खातर पूरी बदल जाए, ठाई कौन पड़ा कि आप बाई है जिखाने में मिलकर गए हो, सगाई करके गए हो और करके गए हो, वो कई बार यहाँ देख ध्यान से कटक कोई और तो कौन दे दी, नहीं कोई और तो कौन दे दी आई है ना बा, जिखाने में देख कर, क्योंकि बी टाइम पर सब चेंज हो जाए, है ना, सब कुछ बदल दे भी पूरा तरीका से, ताकि 10-12 घंटा को पूरा एक प्रोसेस चल रहा है पूरी चेंज कर दे, मतलब क्या आधार कार्ड वाली मशीन को नहीं है कि अंगूठा लगाना रही, बस आगे ले जानी चाहिए, कोई अंगूठा लगा, बिन कह दे एक बार अंगूठा लगा कंफर्म करूं कि आई है ना, जिकाने मैंने दिखाए हो ये आ है तो भाई ना, अंगूठा लगा। आपने देखा होगा जो लड़के हैं वो कई बार, आपने कभी शादियों में जाते हो और जाते हो, वो जो लड़कियां हैं जिनसे आप मिलते जुलते हैं उनकी सगाइयों में जब आप जाते हैं, शादियों में आप जाते हैं, कभी आप पहचान ही नहीं पाते उनको कि आप बाही बाई है, आप बाही बाई है, कहता कोई दूसरी शादी में तो कोई नहीं आ गया या दूसरी सगाई में कोई नहीं आ गया, बेइज्जती हो जाएगी। तो वो कंफर्मेशन के लिए वो आधार कार्ड वाली मशीन है ना, वो हमेशा पास में रखने, खासकर शादी वाले टाइम में, ताकि पहचाना जा सके कि वधु कौन सी और सही वधु आ रही है या नहीं आ रही। को नहीं पता चला, बहुत चेंज कर देवे, बहुत सारा बदलाव कर देवे, और कई तो मेकअप बहुत ज्यादा थोप देवे तो पूरे चेंज कर दे, बिन खुद नहीं पहचान में को नहीं है भाई, कांच में जा देखे तो सोचा कौन आ गया, चलो यूएन आ गया, आ जाओ वीएन और निकाल लें, परिमीकरण तो करा पहले को, परिमीकरण करने पर ए प्लस बी ए माइनस बी, अंडरवुड एन कॉमन निकाल लिया, पी की पावर हाफ हो गई, एन से एन कट गया, क्यू का मान कितना आएगा, इस बार क्यू नाम दे दो, क्यू का मान क्यू बराबर पी प्लस हाफ हो गया, और क्या चाहिए, अभिसारी चाहिए, अभिसारी कब होता है, जब क्यू बड़ा होगा एक से, क्यू बड़ा होगा एक से, और क्यू का मान है पी बराबर हाफ, अगला, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, सिग्मा साइन 1/n, ऐसे 2-3 सवाल बनते हैं, कॉस का बनता है, एक साइन का बनता है, एक टेन का बनता है, ये अच्छे सवाल है, देखो साइन 1/n, साइन 1/n, ये आपका एन वापद हो गया, ये अभिसारी है या अपसारी है,
डाइवर्जेंस दे तो क्यू का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर, डाइवर्जेंस दे तो क्यू का मान 1 से छोटा 1 के बराबर, वही क्यू की जगह वो रख दो। अभी सारी के लिए वो शर्त होगी, क्यू वाली शर्त लगा दो, क्यू में जो मान आए क्यू का मान वो रख दो, पी के पदों में आंसर आ जाएगा। हाँ, तो इस सवाल को करना ऐसे, सिंपल है वैसे पर थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है। ये आपका एनवा पद आ गया जो कि है साइन 1/n, ये आपका यूएन आ गया। अब आपको वीएन निकालना है जो कि 1/np मान लो, ठीक है, दोनों में भाग दो, आएगा सब आएगा, बस भाग दो, लिमिट लगाओ और देखो एक फॉर्मूला याद आ गया। वो ये कहता है कि हम जानते हैं और बहुत पहले से जानते हैं कि अगर साइन का कोण टेंड्स टू जीरो हो या बहुत छोटा हो, टेंड्स टू जीरो मतलब छोटा बोलना या जीरो बोलना एक ही बात है, बहुत छोटा बोल रहा हूं तो फिर जीरो ही होगा। तो इसे बहुत छोटा बोले, बहुत 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 छोटा बोले या टेंड्स टू जीरो बोले, ये सब कुछ एक अलग अलग पर्यायवाची शब्द है, बाकी सब कहना एक ही चाहता हूँ, कोण बहुत छोटा है मतलब जीरो है। तो जब जीरो के समकक्ष होता है, ऐसे कैसे कंफर्मेशन हुआ कि जीरो है, क्योंकि एन का मान बढ़ेगा, तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, एन तो अनंत की तरफ जाएगा, एन अनंत की तरफ जाएगा तो 1/n कहाँ जाएगा, 1/n जीरो की तरफ जाएगा। अगर एन अनंत होगा तो 1/n टेंड्स टू जीरो होगा, क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ेगा 1/n तो कम ही होगा, एन बढ़ेगा तो 1/n तो कम ही होगा, तो 1/n जीरो की तरफ जाएगा। तो 1/n जीरो की तरफ जाएगा तो साइन का यही तो कोण है, और यही कोण जीरो की तरफ जा रहा है, यही कोण जीरो की तरफ जा रहा है। और हमें बताया गया है कि अगर कोण जीरो की तरफ जाता है, कोण जीरो की तरफ जाता है तो साइन x/x बराबर होता है 1, होता है। बस अभी लो, हम भी मिला देते हैं। तो साइन 1/n में 1/n का भाग दे दिया, इंटू 1/n कर दिया, ये लो डन। ये बन गया आपका 1, साइन x/x बन गया। ये साइन x/x जरूरी नहीं है कि x ही हो, कोई वो ये बाध्यता नहीं है कि साइन x/x, अभी ये लिखा हुआ है मतलब x ही हो, x ही हो। x टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं है, इफ बताया गया है कि साइन x/x हो, साइन x/x हो मतलब जो भी कोण हो, साइन में जो कोण हो वही बटे में हो, और वो जो कोण है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है तो आंसर 1 आएगा, जो कि यहाँ हो रही है कि जैसे जैसे n का मान अनंत जाएगा 1/n जीरो जाएगा, कोण जीरो की तरफ जा रहा है, तो वही साइन है, साइन के साथ वही कोण है, बट्टे में वही है, तो ये बन गया 1। तो ये 1 बन के खत्म हो गया, और ये हो गया 1 इंटू पी का मान कितना ले लें, 1, पी का मान 1 लेने पर आंसर आ गया। तो P बराबर 1 पे कहानी हुई है, तो P बराबर 1 जो होता है वो आता है हमारा अपसारी पे। अपसारी इसे बहुत सुंदर है, इसमें एक चीज बहुत प्यारी है, वो आप देखोगे, साइन 1/n है, तो ये छोटा 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 है, बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जुड़ जुड़ के अनंत हो रहा है। देखो अपसारी आ रहा है, इसका मतलब इसका जोड़ अनंत आएगा, इसका जोड़ अनंत आएगा। अगर हम इसे खोलें, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि n का मान 1 रखने पर साइन 1 आ गया, 2 रखने पर साइन 1/2 आ गया, 3 रखने पर साइन 1/3 आ गया। मतलब ये जो चीज है, इसका जोड़ भी, जो कि साइन हम जानते हैं बहुत छोटा होता है, और कोण छोटा होने के साथ तो और छोटा होता चला जाता है, लेकिन ये भी जुड़ते जुड़ते कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसे कोई नहीं समझ पाया, इस कहानी को कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हो रहा है।
अनंत पद जीरो आना तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर वो जीरो आ रहा है तब भी अभिसारी हो सकती है, वो जीरो आ रहा है तब भी अपसारी भी हो सकती है। तो अनंत पद तो जीरो नहीं आता है तो फिर क्राइटेरिया है कि भाई अपसारी हो जाएगी, क्योंकि जब अनंत पद ही कुछ आ रहा है इसका मतलब वो श्रेणी समाप्ति नहीं हो रही। जिसका अंतिम पद भी कुछ आ रहा है, थोड़ा सा एक इमेजिनेशन बनाओ यार, क्या फॉर्मूले खेल रहे हो, थोड़ी कहानी को भी तो समझो, कुछ तो हो रहा होगा इसके अंदर। अनंत आ रहा है, संख्या आ रही है, कुछ तो एक खेल तो सोचो कि कुछ तो चल रहा होगा। ब्लैंक मत हो एकदम, ऐसे नहीं कि हाँ फॉर्मूले पकड़ के बैठ गए। फॉर्मूलों को जीवित करो, फॉर्मूलों को जीवित करो, मतलब अर्थ डालो उनके अंदर कि भाई हम क्यों मांग रहे हैं जीरो, यूं ही बस जीरो चाहिए मान तो क्यों परमे के लिए, तो कोई मतलब तो होगा कि वो जीरो मांग रही है, क्यों मांग रही है। जब जीरो नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या दिक्कत आ रही होगी, जीरो नहीं आ रहा है तो हम अपसारी क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि अंतिम पद ही जब जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब है श्रेणी आखिरी पद ही जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो श्रेणी तो बढ़ती जाएगी। जिसका अंतिम पद ही जीरो नहीं है, जिसका अंतिम पद भी जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि वो तो फिर अनंत तक पहुंचनी है, खत्म ही नहीं होगी वो तो कभी। तो इस कन्वर्स से वो अपसारी हो जाती है। जिसका पद जीरो हुआ, अब फिर डिपेंड, जिसका जीरो हो रही है मतलब श्रेणी खत्म तो हो रही है, श्रेणी निपट तो रही है। अब निपट रही है, कैसे निपट रही है फिर उसका बारे है कि तेजी से निपट रही है या धीमे से निपट रही है, फिर हम उस पर आते हैं। तब फिर दूसरे टेस्टों की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि रफ्तार क्या है, रफ्तार पे रफ्तार क्या है, रफ्तार चेक करने की, गिरने की रफ्तार क्या है। फिर अलग अलग टेस्ट हमें रफ्तार बताते हैं कि भाई कितनी है, गिरने की रफ्तार क्या है। ठीक है ना। अगला सवाल। इसे करो, इसे देखो और इसे करो। नहीं, मेन चीज क्या होती है, फॉर्मूलों को जीवित करना होता है। फॉर्मूले जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, पीछे कोई कारण तो है, लॉजिक तो है, ऐसे थोड़ी यूं ही बस बन गए। शुरुआत आप करते हैं ठीक है, एक बार आपने फॉर्मूला देखा, धीरे धीरे समझ बनाओ, धीरे धीरे मकसद यही होता है कि आप और अच्छी समझ बनाते हैं चीजों के प्रति। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों कहा गया, है ना। हमारी विज्ञान ऐसे ही चलती है, और हमारी गणित हो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी समझ ऐसे ही चलती है। अब हम तीन हिस्सों में बात कर लेते हैं कि भाई जैसे ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, तो ग्रेविटी का सिद्धांत जो है, गुरुत्व का सिद्धांत है, वो भारतीयों ने भी दिया, न्यूटन ने भी दिया, और एंशियंट लोगों ने भी, काफी लोगों ने जो यूनान से भी थे, तो बाकी देशों में भी थे, तो छोटे मोटे सब जगह जो ग्रेविटी है उसकी चलता रहा। हमारे भारत में भी कहा जाता है, कणक ऋषि ने ये सिद्धांत दिया था, कणक वाला, फिर किसी ने कहा कि ये दिया गया था, ठीक है, गलत नहीं कह रहे, दिया होगा। न्यूटन ने भी दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ग्रेविटी दी। तो ये जो इतने लोग ग्रेविटी दे रहे हैं, इसका मतलब इनमें से गलत कौन है, जवाब है कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। बस कहानी में क्या फर्क है, कहानी में फर्क है ज्यादा समझ का, ज्यादा समझ का। हमारे जो भारतीय थे, मान लीजिए भारतीयों ने दिया, तो उनको जो ग्रेविटी की जो समझ थी, न्यूटन ने थोड़ा सा और ज्यादा सही बताया, और ज्यादा करेक्ट बताया, और न्यूटन से भी ज्यादा करेक्ट बताया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने और ज्यादा, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे परफेक्ट हो गए, नहीं ना, अभी कोई और आएगा, वो हमें ग्रेविटी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा अच्छा बता के जाएगा, और ज्यादा क्लियर करके जाएगा कि ये है क्या। और फिर उसके बाद एक और आएगा जो उसको भी ज्यादा बेहतर बना के जाएगा। जैसे मोबाइल है, बेहतर होते जा रहे हैं, गाड़ियां हैं, बेहतर होती जा रही है। फोर्ड ने गाड़ी बनाई थी, फोर्ड की गाड़ी से और ज्यादा अच्छी गाड़ियां बनी, फिर और अच्छी गाड़ी बनी, फिर और अच्छी गाड़ी बनी, है ना। खराब कोई सी भी नहीं थी, बुरी कोई भी नहीं थी। हाँ, आप कह सकते हैं कम अच्छी थी, और अच्छी हुई, और अच्छी हुई, एंड सॉन चलते रहते हैं। तो इसकी कहानी ये है कि भाई ये पद जो है, ये धीरे 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 इसका अंतिम पद जीरो ही नहीं आएगा। अगर इसका अंतिम पद निकालें तो इसका अंतिम पद जीरो नहीं आएगा। ये अंतिम पद निकालेंगे तो वो कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि एन का मान अनंत रखने पर वो कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान एक आ जाएगा। इसका अंतिम पद जीरो नहीं आ रहा है। सोचो, जिसका अंतिम पद ही एक है, मतलब अंतिम पद ही जीरो नहीं हो रहा, मतलब वो श्रेणी निपट तो नहीं रही, और जो निपट ही नहीं रही वो फिर अनंत तक तो जाएगी जाएगी, खत्म ही नहीं हो रही है, वो तो जुड़ते जुड़ते फिर अनंत बन ही जाएगी। तो इसका मतलब है ये खत्म तो नहीं होगी।
अतः ये अपसारी है। अब ये देखो कॉस का बिहेवियर साइन के बिहेवियर से अलग है। कॉस का बिहेवियर साइन के थोड़ा सा अलग है। अच्छा है दोनों की दोनों ही अपसारी, दोनों के दोनों ही अपसारी है। ये भाई साहब भी अपसारी आए थे, ये भी अपसारी आए थे, और ये भाई साहब भी अपसारी आए हैं। और भाई टेन वाला करना चाहो तो टेन वाला कर दो, टेन वाला और बता दो। टेन वाला डाला है क्या मैंने? नहीं टेन वाला नहीं डाला, टेन इनवर्स का डाला। चलो टेन इनवर्स और टेन भी, टेन और टेन इनवर्स दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ टेन में भी वही है, क्योंकि टेन साइन का भाई है, टेन साइन का भाई है। जैसे साइन बिहेव करता है वैसे टेन बिहेव करता है लिमिटिंग केस में। जब आप एक्स टेंड्स टू जीरो ले जाते हैं तो टेन का बिहेवियर और साइन का बिहेवियर एक जैसा होता है ना? यही होता है। जब एक्स टेंड्स टू जीरो होता है तो साइन एक्स बट्टा एक्स भी एक के बराबर होता है, और टेन एक्स बट्टा एक्स भी एक के बराबर होता है। और ये यहां तक ही सीमित नहीं है, ये इनवर्स पे भी है। ये बात आपके इनवर्स पे भी लागू है। इनके विरोधियों पे भी ये बात सत्य है। बस कोस वाले इनको फॉलो नहीं करते, कोस वाले इनसे उल्टा चलते हैं। चलो एक गहरी बात बता दो, एक गहरी बात बता दो कि साइन फॉलो कर रहा है इस रूल को, कॉस इस रूल को फॉलो कर रहा है, कॉस क्यों नहीं कर रहा? कॉस का क्या प्रॉब्लम है? कोई ज्योमेट्रिकल कोई एक ऐसा आंसर देना जो किताबों में ना हो, कुछ ऐसा आंसर देना जो किताबों में ना हो, कहीं से पढ़ा हुआ ना हो, आपका आपका खुद का तरीका हो। बताओ, साइन फॉलो कर रहा है, टेन फॉलो कर रहा है, साइन इनवर्स फॉलो कर रहा है, टेन इनवर्स फॉलो कर रहा है, कॉस का क्यों क्यों भी क्या परेशानी है? अब बताओ कॉस का क्या परेशानी है? पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार आ रहा है, टाइफाइड हो रही है, कॉस का क्या दिक्कत आ रही है? आप बीमारी बताओ, कॉस का क्या बीमारी है कि कॉस इन्हें फॉलो कौन करे? किताब डारी बात ना बताओ, थारी की बात बताओ, थारा मन की बात बताओ, मोदी जी रजिया थारी मन की बात बताओ। चलो बकाया रख लो, सोच के बता देना, है ना? सोच के बता देना, बस किताबा से ना चिपकायो। टेन इनवर्स एक बटा एन, तो ये हो जाएगा आपका एक बटा एन, वही लिमिट, सेम सब कुछ सेम वही, यू एन बटा वी एन।
1/n से गुणा 1/n का भाग, ये बन गया 1। p का मान 1 लेने पर वो कट गया और 1 आ गया। p बराबर 1 लेने पर आंसर आ रहा है और p बराबर 1 पर आ रहा है, यानी अपसारी है। एक x वाला सवाल लो। 1 मिनट 2-3 टेस्ट और ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाए। अब 1-2 टेस्ट, 1-2 हथियार और ऐड करते हैं। 1-2 हथियार जो है ना, इतने तो अभी तक डी लंबट आपने देख लिया है ना, डी लंबट से भी आप लोग कर सकते हैं और ज्यादातर तो उससे ही हो जाता है। अनुपात परीक्षण से भी आपके सवाल बड़े इजीली आराम से शॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो ये जितने भी सवाल हैं इनको आप आराम से इन नियमों से कर सकते हो। कुछ और 1-2 फॉर्मूले हैं जिसमें से एक कोशी का एनवा मूल परीक्षण है, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। वो खासकर तब काम करता है जब आपके सवालों में एन पावर दिखती है। जब सवालों में खास तौर पे एन पावर होती है तो उस फॉर्मूले को बुलाओ, वो फॉर्मूला जल्दी आपके सवाल को निपटा देगा। तो कोशी का एनवा मूल परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता है, कोशी का एनवा मूल परीक्षण। बहुत प्रभावी, बहुत शानदार है ये भी। कोशी का नाम रखे, कोशी का एनवा मूल, एनथ रूट परीक्षण। थोड़ी सी शर्तें उल्टी दिखाई देंगी, थोड़ी सी शर्तें जो है वो उल्टी नजर आएंगी, है ना। यहाँ पे कोशी एनथ मूल, एनथ रूट टेस्ट। और ये उन सवालों पे इफेक्टिव है जिन सवालों में पावर जो है ना वो 1/n होती है। जिन सवालों की पावर 1/n होती है या n पावर होती है, उन सवालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें क्या करना होता है कि जो भी सीरीज आपको चेक करनी है, जो भी सीरीज चेक करनी है उसका nवां पद लो, nवें पद के ऊपर 1/n पावर लगाओ और लिमिट निकालो और देखो लिमिट कितनी आती है। जितनी भी आती है नाम दे दो l। सिंपल एकदम, कोई अनुपात अनुपात कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टेस्ट है। nवां पद उठाओ, un को उसकी पावर 1/n कर दो, उसकी पावर 1/n कर दो, जो भी आंसर आए वो l हो गया। जो भी आंसर आए उसको l बोल दो। अब ये l क्या आया है उसके आधार पे कई स्थितियां बन जाएंगी। नंबर 1, l 1 से छोटा आया है तो अपसारी, सॉरी अभिसारी, हाँ छोटे पे इसका मामला थोड़ा सा उल्टा होता है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कोई भूल चूक ना हो जाए। एक से छोटा है अभिसारी, हाँ इसमें उल्टा होता है। इसमें उल्टा होता है, जो आपका बाकी टेस्ट थे, अभी डीएल नंबर टेस्ट है, राबे टेस्ट है, उससे उल्टा होता है। अभिसारी है यदि एल 1 से छोटा है। उनमें तो क्या होता था, एल 1 से बड़ा होता तो अभिसारी होते थे।
इसमें छोटे पर अभिसारी होता है, बड़े पर अपसारी होता है, ये उल्टा चलता है उनसे। इसीलिए किताब वाले क्या करते हैं कि ये टेस्ट उल्टा, क्योंकि इस टेस्ट को तो बदला नहीं जा सकता, इस टेस्ट को तो बदला नहीं जा सकता, तो वो लोग क्या करते हैं जो डीएल नंबर है, राबी है, उनमें उल्टा ले लेते हैं, यूएन ऊपर ले लेते हैं और UN+1 नीचे ले लेते हैं। उससे क्या होता है, ये और वो टेस्ट एक मैच में हो जाते हैं। वरना हम क्या करते हैं, अब यही प्रॉब्लम गोखरू वाली बुक की वजह से आ जाती है। गोखरू वाली बुक जो है बाकी सारे टेस्टों में वो UN+1/UN लेता है, इस वजह से सबकी स्थिति एक से बड़े पर वो सब अभिसारी आते हैं, एक से छोटे पर अपसारी आते हैं। इस टेस्ट को पलटा जा नहीं सकता, ये तो जैसा है वैसा रखना पड़ेगा, तो इस टेस्ट में कंडीशन बदल जाती है फिर। तो उन लोगों ने क्या किया बाकी किताबों ने कि इस टेस्ट के हिसाब से बाकी टेस्ट को सेट कर दिया कि भैया उनको उल्टा ले लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, UN+1/UN लो, इससे अच्छा UN/UN+1 ले लो, ताकि सारे की एक ही स्थिति होगी, L 1 से बड़ा है तो अभिसारी है ना, L 1 से छोटा है, सॉरी L 1 से छोटा है तो अभिसारी, 1 से बड़ा है तो अपसारी, 1 पे टेस्ट फेल, तो सारे टेस्ट एक फॉर्म में आ जाते हैं। वरना ये याद रखना पड़ेगा कि बाकी सारे टेस्ट जिनमें अनुपात आ रहा है, जिनमें भी अनुपात आ रहा है उनमें 1 से बड़े पर अभिसारी है, 1 से छोटे पर अपसारी है, जबकि इस टेस्ट में उल्टा चलता है। L बराबर 1 आ गया तो परीक्षण असफल है ना। तो थोड़ा सा ये बात याद रखिएगा, आप ओपन है अपने हिसाब से जो चाहे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों ही फॉर्मूले आपको बताए थे कि भाई आप चाहो तो UN/UN+1 ले लो, इससे क्या होगा कि सारे फॉर्मूले आपके एक फॉर्म में आ जाएंगे सबके सब, और नहीं तो ये दो वाला तरीका याद रखो, UN+1/UN ले रहे हो तो जो अनुपात में है, जब UN+1/UN लो तो L का मान 1 से बड़ा होगा तो अभिसारी होगा, 1 से छोटे पर अपसारी होगा। अगर आप UN+ बड़ा ऊपर ले रहे हो तो बड़े पे अभिसारी होगा, छोटा ऊपर ले रहे हो तो छोटे पर अभिसारी होगा। तो जो भी अपना तरीका हो याद करने का वो बना के रख सकते हो। इस टेस्ट को कोई बदल नहीं सकता, इस टेस्ट को गोखरू को भी वैसे ही लेना होगा और बाकी लोगों को भी वैसे ही लेना होगा, तो इसको कोई चेंज कर नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें तो कोई अनुपात है ही नहीं कि मैं इसको ऊपर ले लूँ और इसको नीचे ले लूँ, ये तो जैसा है सो वैसा है, तो ये सेम टू सेम यूं ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो आ जाओ इस पे एक दो सवाल देखते हैं। ये सवाल उन सवालों में ज्यादा इफेक्टिव होता है जिनके ऊपर पावर होती है, पावर वाले सवालों के लिए सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक UN है सिग्मा 1/n की पावर n, अब इस टाइप का सवाल है, तो इस टाइप के सवालों के लिए ये बहुत परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा है इन सवालों के लिए जिनमें आपके पास पावर n में आ रही हो, n² में आ रही हो, है ना, इस टाइप की n की पावर टाइप के सवाल जो है ना उनके लिए ये सबसे बढ़िया है। अब इसमें आपका p टेस्ट नहीं लग सकता, इसमें p नहीं लग सकता क्योंकि पावर n में है, अचर पदों में नहीं है, तो यहाँ पे आपका p टेस्ट फेल हो जाएगा, इस सवाल के लिए p टेस्ट काम नहीं करेगा। तो इसमें या तो आप डीएल नंबर टेस्ट लगाएंगे, या तो आपका डीएल नंबर टेस्ट लगेगा इस सवाल के लिए, या फिर लगेगा आपका ये वाला टेस्ट। तो यहां जाके इन टाइप के जो सवाल होते हैं जिनमें पावर एन आती है उनमें आपका पी टेस्ट, जो भी अनुपात परीक्षण से हम ज्यादातर सवाल कर रहे थे, अनुपात परीक्षण यहाँ फेल हो जाता है जैसे ही पावर एन में आती है, और फिर काम शुरू हो जाता है डीएल लंबट का या फिर इसका। ठीक है, दोनों ही देखो एक बार, दोनों ही देखो, इसको डीएल लंबट से भी करता हूं मैं और इससे भी करता हूं। पहले तो ये समझ लो पी टेस्ट काम नहीं करेगा, पी टेस्ट काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा ये देखो, जिसे आप अनुपात परीक्षण कहते हैं, रेशियो टेस्ट काम नहीं करेगा। क्योंकि इस बार P का मान जो आएगा वो तय करना संभव नहीं है, P का मान तय करना संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि P का मान किस में आएगा, P का मान आपको n में रखना पड़ेगा, और P को जब आप n में रखोगे तो वो रख नहीं सकते क्योंकि P तो एक संख्या है, P एक संख्या होनी चाहिए, P एक संख्या है नहीं, P तो n है और n तो बढ़े जाएगा, तो इसलिए कोई भी P तय नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुपात परीक्षण इनमें नहीं लगता। तो फिर इन्हें करने के लिए आप दो ट्रिक अपनाएं, डी एलम्बर्ट लगाएं
डी एलम्बर्ट कहता है कि जो nवा पद है उसका n+1वें पद में nवें पद का भाग दे दो और लिमिट निकाल लो। n की पावर n ऊपर, एक पावर मैंने अलग कर दी, n की पावर n को बट्टे में ले आओ, ये हो गया 1+1/n की पावर n, ये बन गया e, और ये हो गया अनंत, e गुणा अनंत 1/अनंत, ये 0 आ गया। l का मान 0 आया है ना, यानी 1 से कम आया है। है ना, तो श्रेणी अभिसारी होगी। एक कागज पर लिखकर सारे टेस्ट जो है ना एक कागज पे लिख के रख लो, वरना ये वाली कंफ्यूजन है ना, वो एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक फिर भूल जाते हैं क्योंकि इतना सारा मिक्सिंग हो जाती है, किसमें एक से छोटा था, किसमें एक से बड़ा था, किसमें जीरो और अनंत नहीं आना चाहिए, किसमें एक से बड़े पर ये होता है, वो दिमाग खराब कर देते हैं। अब पी टेस्ट में तो क्या होता है, एक से बड़े पे अभिसारी होता है, पी टेस्ट में एक से बड़े पे अभिसारी होता है, तो वो पी टेस्ट वाला दिमाग में चला जाता है, वो पी टेस्ट वाला एल में चला जाता है, एल वाला पी में चला जाता है। तो एक कागज पे लिख के मैं सारे टेस्ट जो है ना ये जितने भी हैं इन सबको एक शॉर्ट में टाइप करवा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए।
अब इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम कोशी टेस्ट लगाएं, इसीलिए अगर हम कोशी टेस्ट लगाएं, कोशी का nth रूट टेस्ट लगाएं, अच्छा एक बात बताओ, क्या un बटा un प्लस वन लिया था, un प्लस वन बटा un लिया था? मैं तो भूल गया और यार, कौन सा लिया था हमने? un बटा un प्लस वन लिया था या un प्लस वन बटा un लिया था? दिमाग से और निकल गई। कौन सा लिया था हमने? un बटा un प्लस वन लिया था या un प्लस वन बटा un लिया था? है ना, वो एक बार कंफर्म देख लो कौन सा दिया था मैंने। वैसे बताया तो मैंने दोनों ही थे, दोनों के दोनों ही बताए हैं। n प्लस वन ऊपर है, अगर n प्लस वन ऊपर है, ओहो मरवा दिया यार। चलो इसको अभी करेक्ट कर लेंगे, एक बार तो चलने देते हैं इसको, वापस से एक बार इन परिस्थितियों को करेक्ट कर लेंगे। un की पावर एक बटा n, हाँ एक बार ठीक कर लेंगे इनको भी, वापस से ठीक कर लेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे, और एक फिक्स पकड़ लेंगे कि इसको हम इसको अपनाएंगे। तो ये आ गया un की पावर एक बटा n, तो ये हो गया एक बटा n की पावर n की पावर एक बटा n, जिससे n पावर कट गया, ये एक बटा n बच गया, और ये आ गया जीरो, l0 आ गया, मतलब एक से छोटा आ गया। तो अभी सारी आ गया। तो इस टेस्ट में इतनी आसानी से ये काम पूरा हो गया। इस टेस्ट में इतनी आसानी से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं, है ना, थोड़े बहुत किंतु परंतु रहते हैं, क्योंकि इस किताब में अलग रहता है, उस किताब में अलग रहता है, तो वो झंझट ना हो, एक फिक्स पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई हम ये वाला और ये वाला करेंगे, इसमें ऐसे ऐसे होगा। अगर un प्लस वन ऊपर रखते हैं तब तो फिर दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब एक से छोटे होने पर दोनों ही अभिसारी होंगे, फिर एक फिक्स रह जाएगा। अगर un प्लस वन ऊपर लेते हैं, un नीचे लेते हैं, n प्लस वनवा पद ऊपर लेते हैं और nवा पद नीचे लेते हैं, तो फिक्स एक में ही काम चल जाएगा। चलो ये nth रूट परीक्षण हो गया। इस परीक्षण में ये देखो, ये बहुत आसानी से, ये तो जितना था, और ये देखो ये खासकर n पावर के लिए बना हुआ है, तो जो सवाल n पावर वाले हैं, जिनमें पावर n आती है, उन सवालों में कोशी वाला टेस्ट कमाल करता है, जल्दी से जल्दी कट कट करके आंसर आ जाता है। तो इसका ये सबसे अच्छा फायदा है। ऐसा एक सवाल देखो जिसमें फायदा जो है और उठाते हैं। नहीं है इस टाइप का सवाल। चलो इस टाइप के सवाल को और लाएंगे। अब एक टेस्ट और पढ़ लेते हैं, एक टेस्ट और ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है गॉस टेस्ट।
लेकिन यार इसमें रुक जाओ एक बार, फिर वो कंफ्यूजन आ जाएगी, है ना। अब एक बार कंफ्यूजन आ जाएगी, वही UN/UN+1 वाली जो कंफ्यूजन है वो वापस आ जाएगी। इसको एक बार रहने दो, पहले इसकी एक स्लाइड बना के फिर बात करेंगे इनके ऊपर। इनकी जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड बना के फिर बात करेंगे सारे टेस्टों के ऊपर, वरना फिर वो कंफ्यूजन रह जाएगी, एक से छोटा था कि एक से बड़ा था या ये था, है ना। दो किताबों की मिक्सिंग होने की वजह से मेरे को भी हल्की फुल्की कंफ्यूजन है ये कि एक से बड़े पे कब एक से बड़ा UN ऊपर लेना होता है या UN+1 नीचे लेना होता है, या UN+1 ऊपर लेना होता है UN नीचे लेना होता है, कौन से केस में एक से बड़ा होता है, कौन से केस में एक से छोटा होता है, तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। एक बार इसको रहने देते हैं, एक बार कोशी के ही एक दो सवाल और ट्राई कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो। (1+1/n²). इन टेस्टों में क्या रहता है, वो जो परेशानी है उसकी बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ जो UN/UN+1 होता है ना, उसकी परेशानी है। हाँ बट ठीक है, वो UN/UN+1 कर लेते हैं, क्योंकि गोखरू के हिसाब से यही है। अभी मैं गोखरू में देख रहा था, गोखरू में UN/UN+, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे दिक्कत आ रही है, मैं भूल रहा हूँ कि गोखरू में कैसा था और जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ उससे उसमें थोड़ा अलग है। पिछली बार मैंने पढ़ाया था शायद UN/UN+1, पिछली बार हम UN ऊपर रख रहे थे और UN+1 नीचे रख रहे थे। तो एक बार मैं पीछे वाले लेक्चर देख लेता हूँ और वो जो पैटर्न है ना, बस उसी को पकड़ लेते हैं, ताकि ये मिक्स मैच ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगा कि पिछली बार मैंने पढ़ाया था UN/UN+1 और इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ UN+1/UN, फिर बाद में बच्चा पढ़ेगा तो उसको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा यूज अपनाना है। तो वही जो पिछली बार पढ़ा था उसी को भी इस बार ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका UN। मुझे भी तो करना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ उसको लेके। अब लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसको ही कंटिन्यू रखूंगा। नहीं वो ठीक है, मैंने गोखरू से ही करवाया था, लास्ट टाइम जो कराया था वो मैंने गोखरू से ही करवाया था, लास्ट टाइम वाला गोखरू से करवाया था। ज़्यादा कोई बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है, तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है, बस ये है कि भाई फिक्स करना है, स्थाई करना है कि UN ऊपर रखना है कि UN+1 रखना है, बस ये स्थाई करना है, बस काम खत्म, कि भाई हम इसी को फॉलो करेंगे। और वो इस पीछे वाला लेक्चर में जो कराया था लास्ट वाले टाइम में, वो जो कराया था उसी को फिक्स कर देंगे, ताकि सब में एक जैसा रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि UN+1 ऊपर ले लिया UN नीचे ले लिया तो गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं होने वाला है, कोई बिगड़ने वाला नहीं है, बस ये है कि एक जैसा रह जाए ना। तो इतना घबराने की दरकार को नहीं, कोई खतरनाक चीज, कोई बम बम को नहीं फुटे वटे, बस इतना सी बात है कि भाई एक फिक्स पकड़ ले कि UN/UN+1 रखना है, ये UN+1/UN रखना है, कौन सा रखना है उसको फिक्स कर ले बस। अभी तो वैसे ज्यादातर सवाल हमने किए ही नहीं है, ज्यादातर सवाल तो हमने उसी से तुलना परीक्षण से किए हैं, तो अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोशी का एनवा मूल परीक्षण, ये रहा एनवा UNवा पद, और इसकी पावर 1/n, एक n से एक n कट गया, और ये आ गया ई आ गया, मतलब एक से बड़ा आ गया, क्योंकि ई 2.7 होता है, ये एक से बड़ा हो गया, ई एक से बड़ा हो गया, तो ये अपसारी हो गया, एक से बड़े पर अपसारी। हाँ वो मैं सेट कर दूंगा, वो भी मैं देखूंगा,
अगली क्लास जब हमारी होगी तो मैं उसको देख के दोनों को कंफर्म करके एक फिक्स सेट कर दूंगा कि भाई हम इसको फॉलो करेंगे फिर, क्योंकि अब आगे सवाल इन्हीं के आने वाले हैं। आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो डी एलम्बर्ट, राबे, गॉस, इनके सवाल होंगे। तो इनके सवाल पढ़ने से पहले हम पहले कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा हम स्थायी स्टैंडर्ड सेट कौन सा बना के चलेंगे कि हम इसको फॉलो करेंगे बस। और वही चाहता हूँ कि जो पिछली बार पढ़ाया था वही रूल रहे तो ज़्यादा ठीक है, वरना थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि पिछली बार तो यूएन ऊपर रख रहे थे, UN+1 नीचे रख रहे थे, इस बार उल्टा चल रहे हैं। वो कन्फ्यूजन ना हो, एक जैसा ही बना रहे। ठीक है ना? चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। हाँ, अभी लेबनीज नहीं आएगा, लेबनीज एकांतर श्रेणी में आएगा। अभी तो एकांत धनात्मक श्रेणियां चल रही है, अभी तो धनात्मक श्रेणियां चल रही है, अभी कहाँ आ गया लेबनीज।